समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या है दुरानी का फैसला, क्यों आएगा दुरानी माहेशमती। हेलो दोस्तों, आप सभी का पॉलीग्राफ स्टूडियोज में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कनिष्क और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं बाहुबली 3 से जुड़ी कई सारी अमेजिंग बातें जिनको जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी भी देरी के लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। लेकिन हाँ, उससे भी पहले अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक ज़रूर कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। अब बाहुबली फ्रेंचाइज का क्रेज़ किस लेवल पे है ये तो हमें बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। इस फिल्म के हीरो, कैरेक्टर, स्टोरी लाइन सब कुछ ही धमाकेदार थे और लोग तो खासकर दीवाने हैं बाहुबली यानी कि प्रभास के। इन्होंने इस फिल्म में तो बिल्कुल ही जान डाल दी थी। अब जब फिल्म इतनी ज़्यादा अच्छी थी और लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आया और एंटरटेनमेंट मिला तो अब बस लोगों को इंतज़ार है इस फ्रेंचाइज की सबसे लेटेस्ट फिल्म यानी कि बाहुबली 3 का। अब पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बताया कि कैसे दुल्लू इन कोशी को माहेशमती की खुशियों के बारे में पता चल जाता है, जो जानने के बाद उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने सलाहकार कौंद को मारने तक की धमकी दे देता है अगर वो उसकी मुलाकात दुरानी शाह से नहीं करवा पाता है। अब अपने राजा और अपने सरकार की ये सारी बातें सुनने के बाद तो कौन डर जाता है, तो वो तुरंत अगले दिन तिल्किस्तान के लिए निकल जाता है। अब वो तिल्किस्तान के लिए तो निकल जाता है लेकिन वो साथ ही साथ एक कागज़ भी ले जाता है। अब आखिर क्या राज है उस कागज़ का और वो कैसे मनाएगा दुरानी शाह को, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। अब जहां माहेशमती में एक तरफ हर जगह खुशियों का माहौल था क्योंकि बाहुबली के सबसे खास दोस्त कृष्ण देव की शादी की तारीख पक्की की जा रही थी, तो वहीं पे दूसरी तरफ कौन धीरे धीरे माहेशमती की बर्बादी यानी कि दुरानी शाह की तरफ पहुंच रहा था। अब पूरे 5 दिन के मुश्किल सफ़र के बाद वो तिल्किस्तान पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या, तिल्किस्तान पहुंचने के बाद तो एक पल को कौंद भी घबरा जाता है दुरानी शाह से मिलने के लिए। वहां का नज़ारा देखकर तो कौंद भी थोड़ा सा डर जाता है। वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि बीच चौराहे पर एक आदमी को लटकाया हुआ था जिसकी दोनों आंखों को निकाल दिया गया था। अब उस आदमी की ये हालत देखकर और उसके शरीर पे इतने सारे घाव देखकर तो उसे लगता है कि ये कोई मुजरिम है। तो वो वहाँ पर एक आदमी से पूछ लेता है कि भाई ये क्या कोई मुजरिम है जो उसको इतनी बुरी सज़ा दी है। तो इसके जवाब में वो आदमी बोलता है नहीं, ये तो बादशाह दुरानी शाह का रसोइया था। इस बेचारे की तो सिर्फ इतनी सी गलती थी कि इसने बादशाह के खाने में थोड़ा ज़्यादा तीखा डाल दिया था और इसी बात से गुस्सा होकर बादशाह ने इसकी आंखें निकालने का आदेश दे दिया और उसको बीच चौराहे पर ऐसे लटकाने का भी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो कौंद को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर कौंद मन ही मन ये सोचने लगा कि ये राजा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये किसी हैवान से कम नहीं है। लेकिन अगर कितना अच्छा होगा ये हमारा साथ देगा तो फिर माहेशमती के लोगों की तो खैर नहीं है। माहेशमती के लोगों के साथ ये दुरानी शाह ऐसा व्यवहार करेगा जो बाहुबली ने अपने सपने तक में नहीं सोचा होगा। अब ये सारी बातें सुनकर तो दुरानी शाह मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल उसके लिए कि आखिर वो दुरानी शाह को कैसे मनाएगा और कैसे पहुंचेगा उस तक। अब एक तरफ तो दुरानी अपनी शैतानी साजिशों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाहुबली के दरबार में एक औरत आती है अपने 2 बच्चों के साथ। उस औरत को बुलाया जाता है दरबार में। वो बोलती है प्रणाम महाराज, मैं तिल्किस्तान से आई हूँ और ये मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे आपसे एक शिकायत करनी है कि जो वहाँ का राजा है वो कोई राजा नहीं, हैवान है, हैवान। उसने बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मेरे पति और मेरे पिता दोनों को मार दिया। ये सारी बातें बोलकर वो औरत बहुत ज़्यादा रोने लग गई, जिसको देखकर बाहुबली और पूरी सभा के लोग परेशान हो गए। वो औरत रोते रोते बोलती है कि महाराज उस आदमी ने तो मेरा घर तक जला दिया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो तिल्किस्तान के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जो कोई जानवरों के साथ भी ना करे। अब ये सारी बातें सुनकर और उस औरत का दुख देखकर बाहुबली से रुका नहीं गया और महाराज मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद से आपके पास आई हूँ। मैंने सुना है कि आप ऐसे अत्याचारी लोगों को सज़ा देते हैं।
आप कृपया कर हमारी मदद कीजिए और हमें उस राजा से बचा लीजिए। अब उस औरत को इतना परेशान देखकर और उसकी बातें सुनने के बाद बाहुबली से रुका नहीं गया। वो बोल पड़ते हैं कि हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। अब ये सारी बातें सुनकर वो औरत तो थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन वहाँ पे बैठे कटप्पा के चेहरे पे परेशानी साफ नज़र आ रही थी। वो जैसे चाह रहे हो कि बाहुबली ये युद्ध ना करे। तो उसी रात बाहुबली अपने कमरे में बैठे बैठे उस औरत के बारे में सोच रहे होते हैं और उसकी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी बीच में उनकी बीवी रानी अवंतिका यानी कि तमन्ना आ जाती है, लेकिन उनके आने का उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता, जिसको देखकर वो रानी बोलती है कि क्या हुआ महाराज, अब काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। अब रानी की आवाज़ सुनने के बाद बाहुबली उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आप कब आई रानी अवंतिका, जिसके जवाब में रानी बोलती है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे हम तभी आ गए। अब रानी के इतना पूछने के बाद बाहुबली उनको सब कुछ बता देते हैं कि जो भी सभा में होता है, जिसके जवाब में रानी बोलती है कि आपको ये युद्ध ज़रूर करना चाहिए, आपको उस राजा को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए कि वो अपनी प्रजा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब रानी की ये सारी बातें सुनने के बाद बाहुबली उनकी तरफ देखते हैं जैसे कि उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। अब ये सारी बातें रानी और बाहुबली के बीच में चली रही होती है कि कमरे में आ जाता है एक सेवक और वो बोलता है कि महाराज कटप्पा आपसे मिलना चाहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब सेवक ये बातें सुनने के बाद वो बोलते हैं कि कटप्पा को अंदर आने दीजिए। अब कटप्पा अंदर आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो बाहुबली उनसे बोलते हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं। तो कटप्पा इसके जवाब में बोलते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं इस वक्त आपके पास आ गया, लेकिन बात बहुत ज़रूरी थी। जिसके जवाब में बाहुबली बोलते हैं कि आप मेरे बाबा जैसे हैं, आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तो कटप्पा उनको दुरानी शाह के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो कितना ज़्यादा बुरा इंसान था। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए कटप्पा उनको बताते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि दुरानी शाह की सैनिक हमसे 10 गुना ज़्यादा है और उनका हर एक सैनिक इंसान नहीं जानवर है। अब बाहुबली को ऐसे शान देखकर वो बोलते हैं कि हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, हम इसके लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं, ना हमारे पास सैनिक है, ना हमारे पास आधुनिक हथियार है। और तो और अभी तक दुरानी शाह ने जितने भी युद्ध किए हैं वो सब में जीता है और वहाँ के राज्यों की प्रजा और रानियों के साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया है। अब ये सारी बातें सुनकर रानी अवंतिका बोल पड़ती है कि किसी न किसी को तो इस अत्याचार को रोकना होगा, क्यों ना ये काम महाराज ही करे, हम ये युद्ध ज़रूर करेंगे और हम ये युद्ध जीतेंगे भी। अब ये बात सुनने के बाद तो बाहुबली भी बोलते हैं कि हाँ हमें ये युद्ध करना चाहिए, हमें वहाँ के लोगों की जान बचानी चाहिए। अब रानी और राजा की ये सारी बातें सुनकर कटप्पा वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब बाहुबली ने तो ये सोच लिया है कि वो दुरानी शाह को ख़त्म कर देंगे। तो वहीं पर कौंध भी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से उसकी मुलाकात हो जाए दुरानी शाह से। तो अपनी इसी कोशिश के कारण वो एक रात चुपके से उनके महल में घुस जाता है और सारे सैनिकों को चकमा देकर वो दुरानी शाह के कमरे तक भी पहुँच जाता है। पर ये क्या, वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि एक आदमी अपने हाथ में खंजर लेकर दुरानी शाह की तरफ बढ़ रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुकून की नींद सो रहा था। लेकिन जैसे ही वो आदमी दुरानी शाह पर हमला कर पाता, कौन उस आदमी को पीछे से आकर पकड़ लेता है और सारी आवाज़ों के बाद तो दुरानी शाह भी उठ जाता है और सैनिक भी कमरे में आ जाते हैं। जिसके बाद उस आदमी को काल कोठरी में डाल दिया जाता है और कौन को भी कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा जाता है। अब जब सैनिक कौंध को लेकर जा रहे थे तो उसके पास से एक कागज गिरता है। उस कागज को दुरानी शाह उठा लेता है और उस कागज को देखने के बाद तो दुरानी शाह बस देखता ही रह जाता है। उस कागज में महारानी अवंतिका की तस्वीर थी, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उस तस्वीर को और उनकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है दुरानी शाह, जिसके बाद वो अपने सैनिक से कौंध को बुलाने का आदेश देता है। जिसके जवाब में कौंध बोलता है ये माहेशमती की महारानी महेंद्र बाहुबली की पत्नी है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है और हर चीज़ में सक्षम भी है। अब उस तस्वीर को देखने के बाद दुरानी शाह के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान थी। अब आखिर क्या चल रहा है दुरानी शाह के दिमाग में और कैसे करेगा बाहुबली अपनी सेना को तैयार, इन सारे सवालों का जवाब तो मैं आपको ज़रूर देने वाली हूँ, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।